हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एग्जांपल्स आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज क्विक। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। क्विक मीन्स कांपना, किसी व्यक्ति का कांपना, या कई बार जो अर्थक्वेक जो आता है ना, जो भूकंप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसका सेम मीनिंग होता है। यूज्ड अबाउट अ पर्सन टू शेक। यदि हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो कांपने से उसका सेंस होगा। बट यदि हम अर्थक्वेक की बात करेंगे तो वो भी पृथ्वी का कांपने, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भूकंप आना। द क्वेक विथ फियर, कि वह डर से, फियर से कांप गया। नेक्स्ट वन इज बेलिजरेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। बेलिजरेंट, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण होना, आक्रामक होना, या जिसको हम लड़ाका भी बोलते हैं कई बार। इसका सिमिलर मीनिंग अगर इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं तो होस्टाइल। यूज अबाउट अ कंट्री, यदि ये किसी कंट्री, किसी देश के बारे में अगर हम उसको यूज करेंगे तो फाइटिंग अ वॉर, युद्धरत, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑलवेज इंगेज्ड एंड बिजी इन वॉर। चाइना कंटिन्यूज ऑन बेलिजरेंट टैक, कि चाइना जो है वो हमेशा आक्रामक तरीके में रहता है, वो हमेशा बेलिजरेंट ट्रैक को ही अपनाता है। नेक्स्ट वन इज फिगमेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। फिगमेंट मीन्स मनगढ़ंत होना, फिक्शन, जिसको हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। अ थिंग्स दैट समवन बिलीव्स टू बी रियल बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन। कह रहे एक ऐसी चीज जिसको कोई भी जिसको रियल में, वास्तविक में उसको विश्वास करते हैं, बट दैट एग्जिस्ट ओनली इन देयर इमेजिनेशन, लेकिन वो केवल उसकी कल्पनाओं में ही होती है। मीन्स कल्पनाओं में किसी भी चीज को सच मान लेना, दिस इज कॉल्ड एज अ फिगमेंट। बीजिंग क्लेम्स ऑन रीजन, कह रहे हैं बीजिंग अभी हाल में ही चाइना की जो रिपोर्ट आई है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, कुछ रीजन ऐसा है जिसका उस हिस्से का नाम चाइना ने बदल दिया है। तो बीजिंग क्लेम, चाइना ये जो बीजिंग जो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है ऑन द रीजन, उस क्षेत्र पर, उस एरिया पे, इट कॉल साउथ तिब्बत, जिसको वो साउथ तिब्बत के नाम से बुला रहा है, इज नथिंग, वो कुछ और नहीं है बट फिगमेंट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट इमेजिनेशन, जो उसकी बढ़ाने की, एक्सपेंशन करने की जो उसकी नीति है ना, वो केवल एक कल्पना है जिसको वो केवल इमेजिनेशन में ही सोच सकता है। सिमिलर मीनिंग इसके अगर हम कुछ देखते हैं तो इन्वेंशन, प्रोडक्शन, क्रिएशन, कॉन्कोशन, फैब्रिकेशन, हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन। नेक्स्ट वन इज मेंट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। मेंट मीन्स किसी भी चीज को मानना या मरम्मत करना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपेयर करना। टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन, जो चीज टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयर करना, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंट। क्षतिग्रस्त वस्तु की मरम्मत करना। कैन यू मेंड द होल इन दिस स्वेटर फॉर मी, कह रहा है इस स्वेटर में जो होल हो गया है, क्या मेरे लिए आप उसको मेंड कर सकते हैं, क्या आप उसको मरम्मत कर सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं। सिमिलर मीनिंग अगर इसका देखेंगे तो इट मीन्स रिपेयर, इसका सिनोनिम्स देखेंगे इट मीन्स रिपेयर करना किसी भी चीज को। नेक्स्ट वन इज प्रिसाइजली। ये इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, करेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ सही सही है, एग्जैक्टली। सिमिलर मीनिंग इज एग्जैक्टली, सिनोनिम जो इसका होगा वो एग्जैक्टली होगा। यूज टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज वेरी ट्रू और ऑब्वियस, किसी बात के एकदम सच या सुस्पष्ट होने पर बल देने के प्रयोग करना। मीन्स किसी भी बात को प्रिसाइसली मानना, सही मानना, करेक्ट मानना। दिस इज प्रिसाइसली, इसीलिए ये प्रिसाइसली एग्जैक्टली सही है। वह इट हैज मल्टीपल बॉर्डर एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज, कह रहे यही वो कारण है एग्जैक्टली कि चाइना के जो अपनी इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसकी जो पड़ोसी देश हैं, उसके साथ हमेशा इसके बॉर्डर, सीमा के, और जो मैरीटाइम में समुद्री जो एरिया है उसके साथ हमेशा इसके कन्फ्लिक्ट रहते हैं। नेक्स्ट वन इज एडियरेंस। एडियरेंस इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एंड एडियरेंस मीन्स समर्थक होना या किसी को सपोर्ट करना।
इट्स टाइम फॉर इंडिया, कह रहा है अब ये भारत के लिए समय आ चुका है टू रिकंसिडर, कि उसको सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए इट्स एडहेरेंस टू वन चाइना पॉलिसी, कि इसकी जो वन चाइना पॉलिसी है उसके बारे में इसको सोचना चाहिए, या उसके समर्थन में इसके जो व्यूज़ रहते हैं उसके लिए उसको दोबारा सोचने का टाइम भारत के लिए आ चुका है। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू अ टॉपिक। व्हाट इज टॉपिक? वन चाइना व्हाट्स दैट, कि एक चाइना एंड व्हाट्स दैट, और वो क्या है, कि चाइना तो एक ही है लेकिन उसके साथ उसके जो बहुत सारे जो एक्शंस या जो उसका जो सोच है, जो एक्सपेंशन की, विस्तारवादी की उसकी जो नीति है, या बहुत सारे इशूज चाइना के साथ जो चलते रहते हैं, व्हाट्स दैट वो क्या है। बीजिंग्स अरुणाचल गेम, बीजिंग का द कैपिटल ऑफ चाइना, अरुणाचल गेम, अरुणाचल प्रदेश के साथ उसका जो खेल चल रहा है, शुड मेक न्यू दिल्ली, कि न्यू दिल्ली को मेक मीन्स बनाना चाहिए, बोल्डर बनना चाहिए, बोल्डर ऑन तापे, क्या नाम, तापे पर उसके जो उसका जो रुख है उसके लिए उसको साहसी बनना चाहिए, ठीक है। ताइपे मीन्स वहाँ का जो एक एरिया है, तो उसके लिए बोले हैं कि बीजिंग अरुणाचल गेम, की बीजिंग का जो अरुणाचल प्रदेश के लिए जो गेम चल रहा है, जो खेल चल रहा है, उसके लिए दिल्ली को ताइपे पर अधिक बोल्डर होना चाहिए, अधिक उसके लिए साहसी बन जाना चाहिए। स्टैंड विद क्विक हिट ताइवान, और ताइवान के साथ स्टैंड विद होना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। क्विक हिट मीन्स अभी ताइवान में जो भूकंप आया है, तो उस भूकंप के लिए ताइवान के साथ उसको खड़े रहना चाहिए, किसको, भारत को। China continues on a belligerent attack and has again released a list of names for places in Arunachal Pradesh. चाइना कंटिन्यूज, कह रहा है चाइना जो है वो हमेशा कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है ऑन अ बेलिजरेंट अटैक। बेलिजरेंट मीन्स जिसको हम लोग बोलेंगे कि आक्रमणकारी रुख, एग्रेसिव एटीट्यूड। तो चाइना हमेशा जारी रखता है ऑन अ बेलिजरेंट अटैक, हमेशा आक्रमणकारी रुख अपना जारी रखता है। एंड हैज़ अगेन, और फिर से उसने दोबारा रिलीज, जारी की है, रिलीज की है, लिस्ट ऑफ नेम्स, नामों की लिस्ट फॉर प्लेसेस, उन जगहों के लिए, इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जगहों के कुछ नामों की जो लिस्ट है उसको उसने फिर से रिलीज किया है, फिर से जारी किया है। ऑफ कोर्स वास्तव में दिस इज नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स बकवास होना, कि ये चीज़ बकवास है, या हम इसको लोग बोलेंगे कि ये दिस इज रॉन्ग, गलत है। न्यू दिल्ली हैज़ रीस्टेटेड द ओबियस, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली ने इस चीज़ को हमेशा रीस्टेट किया, दो ऑबियस मीन्स स्पष्ट रूप से इसको रीस्टेट किया है, स्पष्ट रूप से इस बात को उसने दोहराया है। द रीनेमिंग एक्सरसाइज, रीनेमिंग मीन्स नाम बदलना या किसी का नाम दोबारा रखना। जब आप किसी का नाम दोबारा करेंगे इट मीन्स यू विल चेंज द नेम, तो रीनेमिंग मीन्स इसके जो नाम बदलने की इसकी जो एक्सरसाइज है, इसका नाम बदलने की जो कवायद है, इसका जो तरीका है या इसका जो नेचर है, इज नो वे चेंजेस द फैक्ट, वो कह रहे हैं वो इस तथ्य को चेंज नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता है, दैट अरुणाचल वॉज इज एंड विल ऑलवेज बी इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा था, है एंड रहेगा, ऑलवेज हमेशा, बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग रहेगा। इंटीग्रल पार्ट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल अभिन्न अंग जिसको हम लोग बोलेंगे मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, हिस्सा उसका है, था और रहेगा। तो इस चीज़ को चाइना को मान लेना चाहिए। बीजिंग्स क्लेम, बीजिंग का दावा ऑन द रीजन, इस क्षेत्र पर, इस एरिया पर बीजिंग का जो क्लेम है, इट कॉल साउथ तिब्बत इज नथिंग बट फिगमेंट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट इमेजिनेशन, कह रहे बीजिंग का इस पर तिब्बत के इस एरिया उसने जो नाम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का इसने जो नाम चेंज किया है वो और कुछ नहीं है, जिसको उसने किस नाम से बुलाया है, साउथ तिब्बत नाम दिया है। इज नथिंग कुछ और नहीं है बट फिगमेंट ऑफ एक्सपेंशनिस्ट इमेजिनेशन,
है। एक्सपेंशन मीन्स विस्तारवाद करना, बढ़ाना, तो कुछ और नहीं है, ये केवल एक विस्तारवादी की कल्पना जिसका वो दावा करता है। मीन्स इसका उसने साउथ तिब्बत जो नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश को, वो कुछ नहीं है, केवल एक अपनी विस्तारवादी की कल्पना का दावा करना है, एंड देन नथिंग। इट ऑल्सो शोज, इससे ये भी पता चलता है या ये भी बताता है दैट चाइना हैज़ नो इंटेंशंस ऑफ मेंडिंग टाइज विद इंडिया, कि चाइना के हैज़ नो इंटेंशंस, उसका कोई इरादा नहीं है या उसका कोई मन नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कोई सेंस भी नहीं है। हैज़ नो इंटेंशंस, इसका कोई इरादा नहीं है। ऑफ मेंडिंग टाइज मीन्स संबंध, मेंडिंग मीन्स उसको सुधारना, विद इंडिया भारत के साथ, कि वो भारत के साथ अब उसके जो संबंध है उसको सुधारने का उसका कोई इरादा नहीं है। नॉट भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं है। एक्चुअली जब पंचशील सिद्धांत जो भारत और चाइना के जो बीच में है, तो पंचशील सिद्धांत में एक प्रिंसिपल, एक नारा ये भी दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो भारत ने तो हमेशा इस वर्ड को, इस सेंटेंस को हमेशा फॉलो किया, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चाइना ने कभी भी इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया। इसीलिए जब 1962 में चाइना ने भारत पर, जब 1960 आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली द डेट, इसके आसपास ही उसने अटैक किया था भारत पर। तो उसमें कहते हैं कि हमारे जो उसमें गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को इस चीज़ के लिए कई बार उनको आगाह भी किया था, उनको पहले से बोला भी था कि हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि चाइना हमें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि चाइना ने हमारे ऊपर धोखे से अटैक किया और हम शायद उस युद्ध को हार भी। So now China expects the whole world to respect its territorial integrity but doesn't uphold the principle when it comes to other nations. China expects, China हमेशा expect करता है, expect means उम्मीद करना, the whole world, पूरे वर्ल्ड को, होल वर्ल्ड मीन्स पूरे वर्ल्ड से, टू रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान करने के लिए, इट्स टेरिटरी इंटीग्रिटी, कि इसका जो क्षेत्रीयवाद जो है, जो टेरिटरी जो इंटीग्रिटी है मीन्स क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटरी मीन्स क्षेत्रीय, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, तो इसकी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके लिए वो पूरे वर्ल्ड से उम्मीद करता है कि उस चीज़ को वो पूरा वर्ल्ड रेस्पेक्ट करे, बट डजेंट अपहोल्ड द प्रिंसिपल, लेकिन इस सिद्धांत को वो अपहोल्ड नहीं करता है, नहीं मानता है। सिद्धांत, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, अपहोल्ड मीन्स मानना, बट वो इस सिद्धांत को नहीं मानता है व्हेन इट कम्स टू अदर नेशंस, जब दूसरे देशों की बात आती है तो वो अपने इसका जो सिद्धांत है कि जो टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, क्षेत्रीय अखंडता जो है, वो पूरे वर्ल्ड को इसको मानना चाहिए चाइना के लिए और उसको रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन जब किसी दूसरे देश, किसी अदर नेशन की बात आती है तो वो इस चीज़ को भूल जाता है और उसको वो नहीं मानता है। दिस इज प्रिसाइसली, दिस इज एग्जैक्टली, कि यही वो कारण है वाई इट हैज़ मल्टीपल बॉर्डर, कि क्यों इसके मल्टीपल मीन्स मैनी, बॉर्डर मीन्स सीमा पार या सीमा से, एंड मैरीटाइम मीन्स समुद्री, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा विद द नेबरिंग कंट्रीज, कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ हमेशा इसके सीमा और समुद्री एरिया जो है उसके हमेशा इसके झगड़ा रहता है। मीन्स इसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना के, वो उनका जो लैंड वाला एरिया या समुद्री एरिया उनसे जो कनेक्ट करता है तो उसके साथ हमेशा इसका डिस्प्यूट चलता ही रहता है। इन फैक्ट, वास्तव में चाइनाज क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश कन्फर्म्स, कि चाइना का जो क्लेम, चाइना का क्लेम इज चाइना का दावा जो है ऑन अरुणाचल प्रदेश पे, ये कन्फर्म करता है, इस बात की पुष्टि करता है, कन्फर्म करता है दैट इट सीज इंडिया, कि ये भारत को कैसे देखता है, एज अ कंट्री, एक ऐसे देश की तरह देखता है दैट कैन बी पुश्ड अराउंड, कि इसको कहीं भी पुश किया सकता है। पुश अराउंड मीन्स चारों तरफ, पुश मीन धकेलना, कि इसको कहीं भी चारों तरफ इसको धक्का दिया जा सकता है, कहीं भी इसको पुश किया जा सकता है। जैसे कि हमारे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना कि थाली का बैगन होना, जो कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी इसको हम टर्न कर सकते हैं। तो कह रहा है शायद चाइना भी भारत को आज की डेट में ऐसे ही सोच रहा है कि इसको हम कहीं भी पुश अराउंड कर सकते हैं, हम इसको कहीं भी ढकेल सकते हैं। Which is why
कह रहा है इसीलिए या जिसकी वजह से, परहैप्स मीन्स शायद, इट्स टाइम फॉर इंडिया, कि अब ये भारत का समय है, भारत के लिए है, या भारत के लिए अब ये समय आ चुका है टू रिकंसीडर मीन्स दोबारा सोचने के लिए, इट्स एडहेरेंस टू वन चाइना पॉलिसी, कि इसकी जो वन चाइना पॉलिसी है इसका जो समर्थन है, इसके लिए भारत को दोबारा सोचना चाहिए। नोट दैट, नोट दैट मीन्स ध्यान देना, तो ये नोट करने वाली बात है या ध्यान देने वाली बात है। दैट आर प्रैक्टिकल कॉपरेशन, कि हमारा जो व्यवहारिक इसका जो कॉपरेशन है, इनके साथ हमारा जो सहयोग चलता है विद रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ और ताइवान के साथ, विच अनफॉर्चुनेटली सफर्ड अ मैसिव अर्थक्वेक यस्टरडे, इज ग्रोइंग, है ना। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करने का, हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। नोट दैट, ये ध्यान देने की बात है दैट आर प्रैक्टिकल कॉपरेशन, कि हमारा जो व्यवहारवादी जो कॉपरेशन जो सहयोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ जो चल रहा है, इज ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहा है, विच जो अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, सफर्ड अ मैसिव अर्थक्वेक, जिसने कल एक बहुत बड़ा वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, जिससे वो सफ़र कर रहा है, जिससे वो परेशान है। कॉलिंग आउट चाइना को कॉल आउट करना या चाइना को बुलाना। कॉल आउट मीन्स बुलाना। इंडिया इन एनी केस, कह रहे हैं भारत किसी भी केस में, इन एनी केस मीन्स किसी भी केस में, हैज स्टॉप्ड मेंशनिंग वन चाइना पॉलिसी in joint statement and official document since 2010, कि 2010 से, since 2010 मीन्स 2010 से ही इंडिया ने हर हाल में स्टॉप्ड मीन्स स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था, मेंशनिंग करना, बताना, मेंशन करना, वन चाइना पॉलिसी, एक चाइना पॉलिसी को इन जॉइंट स्टेटमेंट, इसके जो जॉइंट स्टेटमेंट्स थे उसमें भी, एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी, मीन्स 2010 से ही भारत ने हर हाल में इसके जो वन चाइना जो पॉलिसी थी उसको जॉइंट स्टेटमेंट में भी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन करना बंद कर दिया था। एंड विद बीजिंग flatly refusing to recognize a reciprocal One India policy in 2012, and with Beijing flatly refusing, रिफ्यूज मीन्स मना करना, फ्लैटली मीन्स सीधे। तो अब बीजिंग भी जो है वो डायरेक्टली हम जिसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टली मना कर रहा है या सीधे तौर पर मना कर रहा है। फ्लैटली रिफ्यूजिंग मीन्स सीधे तौर पर मना कर रहा है। टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, पहचानने से या मानने से या मान्यता देने पर, या मान्यता देना वर्ड यूज़ करेंगे। तो चाइना बीजिंग भी जो है वो सीधे तौर पर ये मानने से, मान्यता देने से मना कर रहा है। अ रेसिप्रोकल वन इंडिया पॉलिसी इन 2014, कि 2014 में जो वन इंडिया पॉलिसी है उसको रेसिप्रोकल मीन्स पारस्परिक तौर पर उसको मानने से मना कर रहा है। देयर इज नो नीड फॉर न्यू दिल्ली, कह रहे हैं अब नई दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है टू फिनिश द इशू, कि इस इशू को मीन्स ये जो मुद्दा है इसको फिनिश किया जाए या इस मुद्दे को तूल दिया जाए। चाइना विल रिमेन, चाइना हमेशा से ही रहेगा इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक राइवल, कि इस जो रणनीतिक जो प्रतिद्वंदी हम जो बोलते हैं, तो रणनीतिक प्रतिद्वंद या दुश्मन हम जिसको सही लैंग्वेज बोलेंगे, हमेशा से रहेगा, था। एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, और सुरक्षा के लिहाज से भी ये समस्याएं पैदा करेगा। थ्रू बोथ PLA एंड इंकर्शन एंड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, चाहे तो वो PLA के थ्रू वो उसको इंकर्शन मीन्स माध्यम, तो चाहे तो वो PLA के माध्यम से इसको डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या फिर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, या पाकिस्तान को वो सपोर्ट करेगा, इस हिसाब से वो इंडिया को परेशान करेगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स वो क्रिएट जरूर करेगा। यहाँ पर एक वर्ड देखिए PLA। व्हाट इज PLA?
पीपल्स लिबरेशन आर्मी। एक्चुअली PLA जो है वो इसका जो फुल फॉर्म है उसका पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एंड इट वाज फाउंडेड इन सितंबर 25, 1978। ये 1978 में 25 सितंबर को उसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ एन विश्वेश्वर सिंह। जो एन विश्वेश्वर जो सिंह थे उनकी लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में इसको फाइंड आउट या जिसकी स्थापना की गई थी। इट एम्स, और इसका जो उद्देश्य है, टू ऑर्गेनाइज अ रिवोल्यूशनरी फ्रंट कवरिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको रिवोल्यूशनरी तरीके उसको कवर करना। फिर एक्चुअली जब ये ऑर्गेनाइज हुआ था तब इसका पर्पस दूसरा था, लेकिन धीरे धीरे से ये इसका जो एम है, पर्पस जो वो चेंज होता गया। नाउ फॉर द फोरसीजेबल फ्यूचर, और हमारा फोरसीजेबल हमारा जो कमिंग जो फ्यूचर है, हमारा निकट भविष्य जिसको हम लोग बोलेंगे, उसमें भी हमारे लिए समस्याएं पैदा करेगा, क्रिएट करेगा। देयरफॉर इसलिए इंडिया शुडंट होल्ड बैक फ्रॉम रेजिंग चाइनाज ड्रैकोनियन एक्शंस इन सिंजियांग, तिब्बत एंड हांगकांग along with वेस्टर्न पार्टनर्स एट इंटरनेशनल फोरम्स। कह रहे इसीलिए इंडिया शुड नॉट होल्ड बैक, इंडिया को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, वापसी नहीं करना चाहिए फ्रॉम रेजिंग, उठाने से, रेस करने से, बढ़ाने से चाइनाज ड्रैकोनियन एक्शन। ये चाइना का जो ड्रैकोनियन मीन्स कट्टरपंथी जिसको हम लोग बोलते हैं, हार्ड एक्शन, कि चाइना के जो हार्ड एक्शंस या हमारे अगेंस्ट में चाइना के जो एक्शंस रहते हैं उसको उठाने से होल्ड बैक नहीं करना चाहिए, वापसी नहीं करना चाहिए सिंजियांग, तिब्बत और हांगकांग में, अलॉन्ग विथ इसके जितने भी वेस्टर्न पार्टनर्स हैं इन इंटरनेशनल फोरम। कह रहे इंटरनेशनल फोरम पे जिसको हम लोग बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय, जिसको फोरम मीन्स होता है कि तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके जितने भी इसके जो पश्चिमी देशों के साथ, चाहे वो सिंजियांग हो या तिब्बत हो या हांगकांग हो, उसमें कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके साथ इसकी जो भागीदारी है, उसके साथ चाइना के जो कट्टरपंथी इसका जो एटीट्यूड है, ड्रैकोनियन इसका जो एक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मीन्स अब इंडिया को भी इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। ताइवान कनेक्ट, ताइवान को कनेक्ट करना एडिशनली, और इसके साथ ही न्यू दिल्ली शुड एक्सप्लोर, कि न्यू दिल्ली नई दिल्ली को एक्सप्लोर करना चाहिए। मीन्स अपने जो इसके जो स्टेप्स हैं उसको तिब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स सुविधाजनक बनाना हाई लेवल पॉलिटिकल एंड टेक्निकल विजिट्स विद ताइवान। ताइवान के साथ इसके जो विजिट्स हैं उसमें हाई लेवल पॉलिटिकल, उच्च स्तरीय जो राजनीतिक और टेक्निकल जो विजिट्स हैं ताइवान के साथ, उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए और उसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए, मीन्स सुविधाजनक भी बनाना चाहिए। द लेटर इज सेमी कंडक्टर जाइंट, यहाँ पे लेटर मीन्स चाइना के लिए वर्ड यूज हो रहा है। ये एक बहुत ही सेमी कंडक्टर जाइंट है, बहुत ही अर्धचालक दिग्गज, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। एंड इंडिया इज ऑलरेडी सीकिंग बायलैटरल कॉपरेशन इन दिस सेक्टर, और इंडिया इज ऑलरेडी, और भारत पहले से ही सीकिंग मीन्स तैयारी में है, द्विपक्षीय बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय कॉपरेशन मीन्स सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग के लिए इस सेक्टर में पहले से ही तैयार है। देयर इज नो नीड, कह रहा अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है टू लुक ओवर शोल्डर एट द बीजिंग, कि बीजिंग के कंधे पर लुक ओवर करना या उसके लिए ध्यान देना। व्हेन इंगेजिंग ताइपे, कि जब इस ताइपे के साथ जब ये इंगेज होता है या ताइपे के साथ इसका जो भी इसका जो लड़ाई चल रहा है, इसके साथ ये जो इंगेज हो रहा है, अब इंगेज वर्ड तो हम इसको पॉजिटिव वे में नहीं बोलेंगे, मीन्स इसका साथ जो इसका जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस पर ये अपना कंट्रोल करना चाह रहा है या उसके साथ जो उलझ रहा है, तो ताइपे से उलझते समय बीजिंग की ओर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया कैन स्टार्ट बाय ऑफरिंग अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंट टू ताइवान,
कि इंडिया स्टार्ट कर सकता है, शुरू कर सकता है बाय ऑफरिंग मीन्स ऑफर के द्वारा, मीन्स उनको सहयोग करने के हिसाब से। अर्थक्वेक मीन्स इनका जो अभी अर्थक्वेक आया है, जो भूकंप आया है, तो अर्थक्वेक जो रिलीफ फंड, भूकंप रिलेटेड जो संबंधी इनको जो सहयोग जो राशि दी जाती है, उसके लिए ताइवान को ऑफर करना चाहिए या उसके साथ ही अपने संबंधों को रीस्टार्ट कर सकता है। चाइना कैन नॉट डिक्टेट आर ताइवान पॉलिसी, और चाइना जो है वो हमारी जो ताइवान के संबंध में या ताइवान के साथ हमारी जो पॉलिसी है उसको वो डिक्टेट नहीं कर सकता है, उसको वो निर्देशित नहीं कर सकता है। अब कर नहीं सकता है वो अलग बात है, लेकिन वो करेगा जरूर। फाइनली टॉपिक इज कम्प्लीटेड, टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशंस ऑफ चाइना एंड इंडिया, कि चाइना और इंडिया की जो रिलेशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ लीव अ कमेंट, आप अपना कमेंट जरूर सोचिएगा। छोड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।